Assalamu alaikum students. Today our topic is about object-oriented languages, computer programming languages. An algorithm is a step-by-step process. A computer program is a step-by-step set of instructions for a computer. Every computer program is an algorithm. तो कंप्यूटर के अंदर हम लोग कोई भी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को यूज़ करके वो हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं एल्गोरिदम लिखते हैं वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर। तो एल्गोरिदम के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, एक प्रोग्राम जो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर जो प्रोग्राम है कंप्यूटर को बता रहा होता है कि कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके नेक्स्ट जो उसकी एग्जीक्यूशन है उसको परफॉर्म करना है। एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ एन एल्गोरिदम। तो हम लोग कोई भी जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं मीन हम लोग कोई उसके अंदर कोई हम लोग ने जिसको स्पेसिफिक टास्क हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस को फॉलो करते हुए, तो वो जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होगा वो क्या होगा कंप्यूटर के अंदर उसको बोला जाएगा कि वो कंप्यूटर का क्या है एल्गोरिदम। Computer programming, the history of computer programming is a steady move away from machine-oriented views of programming towards concepts and metaphors that more closely reflect the way in which we ourselves see and understand the world. तो मोस्टली जो प्रोग्रामिंग की जो हिस्ट्री है इसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम की जो लैंग्वेजेस जो स्टार्ट हुई है वो कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस हैं वो है मशीन ओरिएंटेड व्यूज़ है मीन के 01 की जो फॉर्म में जो प्रोग्रामिंग जो अर्ली कंप्यूटर्स के अंदर जो की गई जिसके अकॉर्डिंग जो है आउटपुट जो है एग्जीक्यूट करवाई गई वो के सारी क्या है मशीन ओरिएंटेड व्यूज़ के ऊपर वो क्या कर रही थी जो है एग्जिस्ट कर रही थी। दैन क्या था कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए जो फर्दर लैंग्वेजेस हैं उनको डेवलप किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ प्रोग्रामर्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर। द 3 मेजर फैमिलीज ऑफ लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेजेस हैं, असेंबली लैंग्वेजेस हैं, दैन हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी जो है मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं और जो है कोई भी अकॉर्डिंग टू नीड वो सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो मशीन लैंग्वेजेस है, असेंबली लैंग्वेजेस है, दैन हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। मशीन लैंग्वेजेस क्या है कंप्रोमाइज्ड ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़। The native language of a computer difficult to program. One misplaced 1 or 0 will cause the program to fail. Example of code 11000 and so on. तो जो नेटिव लैंग्वेज है जिसके जो फर्स्ट जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की जिसको जो कंप्यूटर डायरेक्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करता है वो ज़ीरोज़ एंड 1 है। तो इसके अंदर जो क्या है कि बाय मिस्टेक ऑफ 1 और 0 दैन क्या कंप्यूटर जो है उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो फेल हो जाती है। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। असेंबली लैंग्वेजेस आर अ स्टेप टुवर्ड्स ईजियर प्रोग्रामिंग है। असेंबली लैंग्वेजेस आर कंप्रोमाइज्ड ऑफ अ सेट ऑफ elemental commands which are tied to a specific processor. Assembly language code needs to be translated to machine language before the computer process it. Example add उसको है दैन उसको 01 के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है। असेंबली लैंग्वेजेस क्या है कि फर्दर 1 स्टेप हायर है दैन जो है इसकी नेटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर क्या जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फर्दर दैन हम उसको क्या कहते हैं ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 01 की ये जो है लैंग्वेज के बीच के अंदर। इसके अंदर क्या है कि सेट ऑफ एलिमेंटल कमांड्स हैं जिसको वो क्या कहते हैं स्पेसिफिक जो प्रोसेसेस होते हैं वो जस्ट इसको क्या कर सकते हैं डिकोड कर सकते हैं दैन उसको कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा दैन उसको क्या करेगा अंडरस्टैंड करेगा। तो जो असेंबली लैंग्वेज है 1 स्टेप हाई जिसको हाई कह सकते हैं कि ये है बाइनरी लैंग्वेज मीन के 01 की जो है लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस रिप्रेजेंट्स a giant leap towards easier programming to the syntax of HL language is similar to English है। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ईजियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम लोग कोई भी अपना जो एल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हैं दैन उसको जो हम लोग डिकोड करके अपनी जो है आउटपुट उसको गेन कर सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो सिंपली इंग्लिश लाइक जो इंस्ट्रक्शन है उनको लिखा जाता है। लाइक एग्जांपल है ग्रोसरी पे
ग्रोसी पे बेस में पे प्लस ओवर टाइम पे। दैन उसको क्या कर जो है इंटरप्रेटर, उसके बाद एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम विदाउट कंपाइलेशन। तो जो हाई लेवल के लैंग्वेज के अंदर जो एल्गोरिदम लिखा होता है उसको विदाउट डिकोड हम उसकी आउटपुट जो है वो कंप्यूटर के अंदर जनरेट नहीं कर सकते। हिस्टोरिकली वी डिवाइड HL लैंग्वेज इन टू ग्रुप्स। तो अगर कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज से कोई जो आउटपुट जनरेट करनी है, दैन हम उसको फर्दर 2 लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हम लोग उसको डिकोड करेंगे, दैन हम उससे आउटपुट जो है वो जनरेट करेंगे। फर्स्ट उसकी है प्रोसीजरल लैंग्वेज, दैन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ऊपर प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती हैं? अर्ली हाई लेवल लैंग्वेजेस आर टिपिकली कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय sequential sets of linear commands. The focus of such languages is on structure. एग्जाम्पल इसके इंक्लूड सी, COBOL, फोर्ट्रान है, लिप्स है, पैदल है, HTML है, VB स्क्रिप्ट है। तो फर्स्ट जो लैंग्वेजेस थी अर्ली जो लैंग्वेजेस थी उनको वो टिपिकली जो क्या थी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी, जिनके अंदर क्या था जो हम लोग कोई भी जो उसको कैरेक्टराइज जो उनको जो भी हम इसके अंदर कमांड्स लिखते थे उनको हम लोग जो है उनको सिक्वेंशियल सेट्स के अंदर उनको फिर हम लोग लीनियर कमांड्स के अंदर क्रिएट करते, देन हम उसको क्या कहते हैं उसकी डिकोडिंग करते हुए हम लोग क्या कहते आउटपुट उससे जनरेट करते। उसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी जो है इसको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को डिकोड करने के लिए उसके अंदर यूज़ होती थी सी होती थी, COBOL होती थी, फोर्ट्रान, लिप्स, पेल, HTML, VB स्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के अंदर क्या जो है वो मोस्टली जो है C++ एंड देन ओप को जो है मोस्ट कंसिडर किया जाता है। द फोकस ऑफ ओप लैंग्वेजेस इज नॉट ऑन स्ट्रक्चर बट ऑन मॉडलिंग डाटा। जो ऊप है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल की जाती है C++ एंड देन ऊप। तो ऊप के अंदर क्या है कि जो ऊप लैंग्वेज का जो है ना वो फोकस नहीं कर रही थी स्ट्रक्चर पे बट मॉडलिंग डाटा को मॉडल करने के लिए, तो उसकी मॉडलिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ऊप को। प्रोग्रामर्स कोड यूजिंग ब्लूप्रिंट्स ऑफ डाटा मॉडल्स कॉल्ड क्लासेस। तो इसके अंदर जो ब्लूप्रिंट्स यूज़ किए जाते हैं डाटा की मॉडलिंग करने के लिए जिनको क्लासेस बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ओप लैंग्वेजेस इंक्लूड्स C++ है, विजुअल बेसिक है, .NET एंड जावा। तो ऊप के अंदर जो हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उसके अंदर C++ भी ऊप की जो है लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम लोग जो है प्रोग्राम्स के अंदर जो है प्रोग्राम्स के अंदर इंस्ट्रक्शन जो होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप लिख कर एल्गोरिदम को क्रिएट करते हैं। तो जो है इसके अंदर जो मोस्टली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं वो C++ है, विजुअल बेसिक है, .NET एंड जावा। अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो फर्स्ट जो कंप्यूटर्स जो लैंग्वेजेस यूज़ करते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उनके अंदर 1950s के अंदर लिप्स और फोर्ट्रान एंड देन COBOL यूज़ की जाती थी। अलेगो 160 यूज़ की जाती थी 160s के अंदर, देन इसका जो है अलेगो 160 सिमुला लैंग्वेज, देन PCPL, BCPL, देन PLM। देन इसके फर्दर जो है इसकी डेवलपमेंट 1970s के अंदर हुई एल्गो 168, पास्कल, देन क्लासिस सी जो है वो जनरेट हुई 1970s के अंदर। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? लिप्स है, फोर्ट्रान 77 है, सिमुला 67 है, C8 9 है, देन स्मॉल टॉक, ईफल, C++, ऐड, उसके बाद ऑब्जेक्ट पास्कल है, उसके बाद जी जावा 95, C++ 98, ऐड 98, विजुअल बेसिक, COBOL 04, उसके बाद पैथोन, PHP, जावा 04, C++ 0x, then C#, JavaScript. These are the modern languages which are used to create any algorithm in a computer language. OOP. OOP is manually a program designed philosophy. OOP use a different set of programming languages than old procedural programming languages C, Pascal. Everything in OOP is grouped as self-sustainable objects. Hence, you gain reusability by means of 4 main object-oriented programming concepts. तो OOP के अंदर जो हैं ओल्ड पैटर्न जो हैं उसको यूज़ नहीं किया जाता, जो कि ओल्ड पैटर्न्स लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम क्रिएट किए जाते थे, लाइक जिस तरह से सी और पास्कल के अंदर। बट जो ऊप है अब उसके अंदर ग्रुप जो हैं
ग्रुप्ड जो है ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। दैन उनको रीयूज़बिलिटी भी उनकी की जाती है कि जो ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं उनकी जो है इनहेरिटेंस क्रिएट करते हुए इसकी रीयूज़बिलिटी क्रिएट करके उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ऊप है क्या? इन ऊप प्रोग्रामर डिफाइन नॉट ओनली द डाटा टाइप ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर बट आल्सो द टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस मेथड फंक्शन दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाटा स्ट्रक्चर। तो ऊप क्या है कि प्रोग्रामर्स को जो है वो डाटा टाइप बताने के साथ साथ उनको जो है इसका स्ट्रक्चर भी बता रही होती है लैंग्वेज का उसके अंदर बता रही जो भी हम लोग ने एंटिटी उसको यूज़ करनी है उसके अंदर हमें उसके एट्रीब्यूट्स यूज़ करने उसके अंदर उसके डाटा टाइप एंड उसका स्ट्रक्चर बताने के साथ साथ ऑपरेशंस और मेथड अदर फंक्शंस जो इस पर अप्लाई होंगे डाटा स्ट्रक्चर में उसके बारे में भी बता दी होती है। इन दिस वे द डाटा स्ट्रक्चर बिकम्स एन ऑब्जेक्ट दैट इंक्लूड्स बोथ डाटा एंड फंक्शन मेथड्स इन वन यूनिट। In addition, programmers can create a relationship between an object and another. For example, objects can inherit characteristics from other objects. तो इसके अंदर हम लोग जो ऊप के अंदर हम लोग कोई भी जो डाटा या मेथड या फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका जो है फर्दर भी है उसका दूसरी जो अगर हम लोग कोई एंटिटी यूज़ कर रहे हैं या उसके एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करके हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी इनहेरिटेंस क्रिएट करके हम लोग उसके फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। दैन उनकी ग्रुपिंग करते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको जनरेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं प्योर जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हैं ईफल है, एक्टर है, एम्ब्रेल्ड, GAD है, ओबेक्स है, उसके बाद रूबी है, पैथोन है, स्केला है, स्मॉल टॉक है एंड सेल्फ। दीज आर द प्योर जो है प्योर लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर जो है जिनके अंदर सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं। दैन हाइब्रिड लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर है डेल्फी, ऑब्जेक्ट, पास्कल, C++, जावा, C#, VB.NET, पास्कल, विजुअल बेसिक, मैटलैब, फोर्ट्रान, पर्ल, कोबोल 2002, PHP, AP, ADA 95। दीज आर द हाइब्रिड लैंग्वेजेस जिनको यूज़ करते हुए हम लोग कोई भी एल्गोरिदम हैं जो लैंग्वेजेस के अंदर क्रिएट करते हैं। ऊप की आइडिया इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस द रियल वर्ड कैन बी एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इंटरेक्ट। तो इसके अंदर हम लोग की वर्ड्स को यूज़ करते हुए कोई भी जो है उस फंक्शन जो है उसको ऑब्जेक्ट की कलेक्शंस के साथ हम लोग जो है ऑब्जेक्ट की कलेक्शन के साथ हम लोग कोई भी उसके साथ ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन करके ग्रुपिंग करके हम लोग जो रियल वर्ड के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऊप बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं। ऊप के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ होती हैं? ऑब्जेक्ट, यूजुअली अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग। मोस्टली इसके अंदर जो इसकी जो रियल वर्ड के साथ इंटरेक्ट इस वजह से इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि इसके अंदर जो इसका जो एंटिटी यूज़ की जाती है वो हो सकती है या तो पर्सन हो सकती है, प्लेस हो सकती है या फिर कोई थिंग हो सकती है, नॉन थिंग हो सकती है जिसको जो ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होती है। देन मेथड है, एन एक्शन है परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी वर्ब हो सकता है। प्रॉपर्टी आर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर उन जो प्लेस थिंग है उसके अंदर हम लोग कोई भी हम लोग नॉन लेते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके हम लोग इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएशन ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कंबाइन करके हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको फर्दर उसके जो ग्रुप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लास क्या है? कैटेगरी ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट सच एज ऑटोमोबाइल्स डज नॉट होल्ड एनी वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो इसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म की क्लासेस की जो है क्रिएट की जाती हैं कोई भी जो है जो ऑपरेशन या फिर फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए। क्लासेस क्या हैं इसके अंदर? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं उसके अंदर? क्लास इज़ अ प्रोटोटाइप आइडिया एंड ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक प्रोटोटाइप है जिसके अकॉर्डिंग या फिर आइडिया है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी जो क्लास है उसको क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि किसी भी क्लास का वो कोई भी जो है कोई भी इंस्टेंस है
जो हम लोग हम लोग ने कोई थिंग ली, उसके अंदर हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं, उसकी क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर कोई भी जो इंस्टेंस है वो उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल इन जावा वी डिफाइन क्लासेस विच इन टर्न आर यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हम लोग जो है जावा के अंदर हम लोग जो क्लासेस की जो टर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्रिएट कर देते हैं। आ क्लास हैज़ अ कंस्ट्रक्टर फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास इज़ अ कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स, इट्स नेम, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। तो हम लोग जो इसके अंदर क्लास जो क्रिएट कर रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो उसको कंस्ट्रक्टर फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। हम लोग क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स जो है बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो क्लास के अंदर जो है हम लोग ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या हो सकता है, नेम हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, या फिर उसके प्रॉपर्टीज़ और या फिर उसके मेथड्स हो सकते हैं। क्लासेस हैं लाइक क्लास है, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बनाते हैं तो उसके अंदर क्या है, क्लास है, देन उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, इंस्टेंस ऑफ द क्लास है, देन क्लास प्रॉपर्टीज़ है, बिलोंग टू द क्लास। तो क्लास की प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकती हैं। उसके बाद क्या है, इंस्टेंस है, इंस्टेंस की जो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर बाद हम लोग इंस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, इनहेरिटेंस को बनाएंगे। देन हम लोग उसके क्या क्या मेथड्स, फंक्शंस ऑफ क्लास। तो क्लास के कोई भी जो फंक्शंस होंगे हम उसको जो है बताएंगे कि हम लोग इसके अंदर ये यूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर द जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप लैंग्वेज, जिसके अंदर हम लोग जो है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट्स, देन हम इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्लास प्रॉपर्टीज़ हैं और इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेथड्स और फंक्शंस हैं जिनको जो क्लास के अंदर यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।